जब भी हम अलादीन का नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक गरीब लड़का, जादुई चिराग और नीला जिन्न आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अलादीन की असली कहानी ना तो अरब की है और ना ही वैसी है जैसी हमें फिल्मों में दिखाई गई है। आज हम जानेंगे अलादीन की असली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वो सच्चाई जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अलादीन कहां से आया? सबसे पहले एक बड़ा तथ्य, अलादीन की कहानी मूल रूप से मशहूर किताब 1001 नाइट्स यानी अलिफ लैला का हिस्सा मानी जाती है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अलादीन की कहानी इस किताब के पुराने अरबी संस्करणों में थी ही नहीं। साल 1704 में एक फ्रांसीसी लेखक एंटवन गलॉन्ड ने अलिफ लैला का फ्रेंच अनुवाद प्रकाशित किया। उसी अनुवाद में पहली बार अलादीन की कहानी का जिक्र मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार गलांड को यह कहानी एक सीरियाई कथावाचक हना दियाब ने सुनाई थी, यानी अलादीन की कहानी मौखिक परंपरा से आई, न कि मूल अरबी पांडुलिपियों से। क्या अलादीन अरब में रहता था? अब दूसरा बड़ा सच, फिल्मों में अलादीन को मध्य पूर्व या अरब में दिखाया जाता है, लेकिन असली कहानी में साफ लिखा है कि अलादीन चीन में रहता था। हां, आपने सही सुना, चीन। कहानी में जादूगर भी चीन से आता है। हालांकि नाम और संस्कृति इस्लामी दिखाई गई है, जिससे लगता है कि यह कहानी अलग अलग संस्कृतियों का मिश्रण है। यानी यह कहानी शुद्ध अरब नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय लोक कथा थी। जिन्न की असली अवधारणा। अब बात करते हैं जिन्न की। इस्लामी मान्यताओं में जिन्न का उल्लेख कुरान में मिलता है। जिन्न को आग से बना प्राणी माना गया है, जो इंसानों की तरह सोच सकते हैं, लेकिन उनके पास असाधारण शक्तियां होती हैं। लेकिन असली लोक कथा में जिन्न कोई मजाकिया या दोस्ताना चरित्र नहीं था। वह एक शक्तिशाली, डरावना और नियंत्रित किया जाने वाला अस्तित्व था। यानी डिज्नी वाला जिन्न असली कहानी से काफी अलग है। डिज्नी ने क्या बदला? साल 1992 में वॉल्ट डिज्नी ने फिल्म अलादीन रिलीज की। इस फिल्म में कहानी को अरब परिवेश में दिखाया गया, जिन्न को हास्यपूर्ण बनाया गया और अलादीन को एक रोमांटिक हीरो के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि मूल कहानी ज्यादा रहस्यमयी और गंभीर थी। तो क्या अलादीन सच में था? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अलादीन कोई ऐतिहासिक व्यक्ति था? इतिहासकारों के अनुसार अलादीन की कहानी किसी वास्तविक व्यक्ति पर आधारित नहीं थी। यह एक लोक कथा थी जो समय के साथ बदलती गई और अलग अलग संस्कृतियों ने इसे अपने अनुसार ढाल लिया। तो अगली बार जब आप अलादीन की कहानी देखें तो याद रखिएगा, यह सिर्फ जादू की कहानी नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति और कल्पना का एक अनोखा मिश्रण है। अगर आपको ऐसी ही असली और छुपी हुई ऐतिहासिक सच्चाइयां जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें